हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्ट्रेट लाइन का नेक्स्ट पार्ट बताने जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट में पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइंस का पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ देखिए, हम लोग जानते हैं कि x1 y1 अगर पॉइंट से पास कर रहा है, स्लोप m है, m को बोलते हैं tan थीटा। और थीटा क्या होता है? तो एक्स एक्सिस से लाइन का इंक्लाइनेशन होता है, बताया गया था। तो कोई पॉइंट है सपोज x1 y1 और उसका स्लोप क्या है? tan थीटा। tan थीटा में थीटा क्या होता है? तो एक्स एक्सिस से लाइन का इंक्लाइनेशन होता है। क्लियर? तो y माइनस y1 स्लोप tan थीटा इंटू एक्स माइनस x1। क्लियर? y माइनस y1 स्लोप tan थीटा एक्स माइनस x1। tan थीटा क्या होगा? sin थीटा बाई cos थीटा और यहाँ x माइनस x1। तो x माइनस x1 बाई cos थीटा, cos इधर आ, साइन थीटा देखो, तो एक्स माइनस x1 बाई कॉस थीटा डिवीजन में है, साइन थीटा नीचे भेज दो, y माइनस y1 बाई साइन थीटा इक्वल टू आर। आर क्यों लिए? तो इसका काफ़ी यूज है। आर का क्या यूज है? तो देखो, पैरामीटर क्यों कहते हैं? तो कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट सपोज एक्स वाई है, तो फर्स्ट और लास्ट इक्वेट करो। तो एक्स माइनस x1 बाई कॉस थीटा आर है, तो एक्स क्या होगा? x1 प्लस आर कोस थीटा। एक्स क्या होगा? x1 प्लस आर कोस थीटा। और y माइनस y1 बाई साइन इक्वल टू आर है, तो y क्या होगा? y1 प्लस आर साइन थीटा। समझे? x माइनस x1 बाई कॉस इक्वल टू आर है, तो x माइनस x1 क्या होगा? आर कोस थीटा। तो x क्या होगा? x1 प्लस आर कोस थीटा। और इसको इक्वल टू आर करेंगे तो y क्या होगा? y1 प्लस आर साइन थीटा। समझ गए? तो ये पॉइंट हुआ। तो यहाँ क्या देख रहे हैं? जो पहले हम दो वेरिएबल लिखते थे एक्स वाई, अब मात्र एक ही वेरिएबल है आर। x1 y1 तो गिवन पॉइंट है, थीटा भी तो फिक्स्ड है, लाइन का स्लोप गिवन है तो थीटा भी फिक्स्ड है। तो जो दो वेरिएबल था उसको हम लिख दिए मात्र एक वेरिएबल में। तो आर क्या है? तो आर को ही बोलते हैं पैरामीटर। तो कभी जैसे वेलोसिटी हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, किस पर डिपेंड करता है? तो कह सकते हैं वेलोसिटी डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पर, एक्सेलरेशन डिपेंड करता है किस पर? वेलोसिटी पर। लेकिन सब के सब किस पर डिपेंड करता है? तो टाइम पर। तो टाइम मेन क्या हुआ? पैरामीटर। क्लियर? तो जिसके अकॉर्डिंगली सब वैरी करे वही पैरामीटर हो जाता है। अब यहाँ आर का मीनिंग समझाने जा रहे हैं। देखिए, पी है और इस पॉइंट का नेम सपोज ए देते हैं। तो ए से पी का डिस्टेंस, ए से पी का डिस्टेंस क्या होगा? तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो x1 प्लस आर कोस थीटा माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस आर साइन थीटा माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो x1 प्लस आर कोस थीटा माइनस x1 का होल स्क्वायर और y1 प्लस आर साइन थीटा माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ x1 कैंसिल हो गया, y1 कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा जी? तो रूट आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखेंगे कि रूट आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या होगा? 1। और रूट आर स्क्वायर क्या होता है? मोड ऑफ आर। इसका मतलब पैरामीटर क्या है? तो पैरामीटर का मोडलेस डिस्टेंस को बताता है। तो इसलिए इफ डिस्टेंस दिया रहे 5, ए से पी का डिस्टेंस सपोज 5 दिया रहे, तो मोड ऑफ आर का वैल्यू 5, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 5। मतलब ए से 5 यूनिट के डिस्टेंस पर दो पॉइंट होगा,
एक इधर होगा तो एक दूसरे साइड होगा। तो कभी भी डिस्टेंस मालूम है तो r का 2 पॉसिबल वैल्यू होगा। क्लियर? एक राइट साइड तो दूसरा लेफ्ट साइड। तो ये बहुत फेमस है, इसका हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो इसका यूज कब करेंगे? जब हमेशा गिवन पॉइंट से डिस्टेंस की बात करें। ये इक्वेशन का यूज कब करेंगे? जब गिवन फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस की बात करें और इंक्लाइनेशन मालूम हो, तो ये हमेशा यही फॉर्म यूज करेंगे। तो इस पर बेस्ट क्वेश्चन मिलेगा। अभी और देखिए डिफरेंट पार्ट। यहाँ तक समझ गए? अच्छा, ये एक नॉर्मल फॉर्म बताते हैं। नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म क्या है? तो एक्स एक्सिस मालूम है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन। तो सपोज लाइन का इक्वेशन चाहिए, ये लाइन का आपको इक्वेशन चाहिए। तो यहाँ लाइन के बारे में नहीं देता है कुछ। क्या देता है? ऑरिजिन से जो परपेंडिकुलर है, ऑरिजिन से जो परपेंडिकुलर लाइन है, ऑरिजिन से परपेंडिकुलर, इस पॉइंट को चलिए एम नाम देते हैं। एम इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन। तो बताया जाएगा। तो यहाँ ये डिस्टेंस पी दे दिया है और ये एंगल अल्फा दिया है। तो नॉर्मल फॉर्म में नॉर्मल फ्रॉम ऑरिजिन उसका इन्फॉर्मेशन दिया है। नॉर्मल फॉर्म में क्या देता है? तो नॉर्मल फ्रॉम ऑरिजिन उसका इन्फॉर्मेशन देता है। और एक्स एक्सिस से जो नॉर्मल का एंगल है वो अल्फ़ा, ऑरिजिन से लाइन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो पी है। तो इक्वेशन क्या होगा? तो यहाँ क्या है कि ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट जानना चाहते हैं और बी का कोऑर्डिनेट जानना चाहते हैं। तो यहाँ लगा सकते हैं इन ट्रायंगल ओ ए एम, इन ट्रायंगल ओ ए एम लगा सकते हैं। कॉस अल्फा क्या होगा? कॉस अल्फा होगा पी बाई ओ ए। तो यहाँ से ओ ए क्या हो जाएगा? पी सेक अल्फा। फिर उसी तरह ये अल्फा हुआ तो 90 माइनस अल्फा हुआ तो ये अल्फा हुआ। तो यहाँ साइन अल्फा इन ट्रायंगल ओ एम बी, इन ट्रायंगल ओ एम बी साइन अल्फा क्या होगा? तो पी बाई, ये अल्फा है तो 90 माइनस अल्फा तो ये अल्फा हो गया। तो साइन अल्फा क्या होगा? पी बाई ओ बी। इसलिए ओ बी क्या हो जाएगा? पी बाई साइन अल्फा, तो पी कॉसेक अल्फा। तो यहाँ देखते हैं ए का कोऑर्डिनेट क्या आ गया जी? ओ ए लेंथ जब मालूम चल गया, ओ ए लेंथ, तो ए का कोऑर्डिनेट मिल गया। क्या मिल गया? पी सेक अल्फा कॉमा 0। अब बी का कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा? तो ओ से बी का लेंथ मालूम, ओ से बी का लेंथ मालूम है तो बी का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? 0 कॉमा पी कॉसेक अल्फा। आपको याद होगा एक बताए थे इंटरसेप्ट्स फॉर्म, एक बताया गया था इंटरसेप्ट्स फॉर्म। वो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था? एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, वो इंटरसेप्ट फॉर्म था। तो यहाँ देखा जाए ए मतलब ये x के नीचे डिवीजन में a है। जब x डिवाइड a से होता है तो a क्या है? तो x इंटरसेप्ट। और y डिवाइड b से होता है तो b क्या है? तो y इंटरसेप्ट। क्लियर? तो x बाई a x इंटरसेप्ट क्या हुआ? p सेक अल्फा। और y बाई y इंटरसेप्ट क्या है? p कॉसेक अल्फा इक्वल टू 1। तो यहाँ देखा जाए तो x कॉस अल्फा, कॉस अल्फा पर एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई sin अल्फा इक्वल टू पी। तो नॉर्मल फॉर्म में क्या देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है वो अल्फा और ओरिजिन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो पी। तो कौन सा इक्वेशन आ गया? एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई sin अल्फा इक्वल टू पी। ये हो गया आपका नॉर्मल फॉर्म। तो स्ट्रेट लाइन का सब फॉर्म बता चुके हैं। पहला था सबसे पहले पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट ऑन
एक्स एक्सिस स्लोप इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, फिर इंटरसेप्ट फॉर्म, जनरल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म सब बता चुके हैं। अब और देखिए स्ट्रेट लाइन इस वीक में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद शुरू करेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो कंपटीशन के लिए एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन कंपटीशन के लिए मिलेगा। और देखिए जैसे कोई लाइन है, आपका लाइन है सपोज एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। क्या यह पॉइंट ए और बी बता सकते हैं? क्या पॉइंट ए और पॉइंट बी बता सकते हैं? तो ऑब्वियसली बता सकते हैं। ए पॉइंट के लिए वाई 0 होगा। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? वाई इक्वल टू 0। और वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? एक्स इक्वल टू 0। तो हमको पॉइंट ए चाहिए तो वाई 0 रखिए, नहीं तो सबसे अच्छा क्या है कि इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर दीजिए। एक्स प्लस बी वाई क्या हो गया? तो माइनस सी, और माइनस सी से डिवाइड करेंगे तो 1 हो गया। तो यहाँ एक्स डिवाइडेड बाई क्या देखें? माइनस सी बाई ए, फिर वाई डिवाइडेड बाई क्या हुआ? माइनस सी बाई बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से ए का कोऑर्डिनेट हमको मिल गया। क्या मिला? तो माइनस सी बाई ए कॉमा 0। अब बी का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया? तो 0 कॉमा माइनस सी बाई बी। तो एक्स डिवाइड हो रहा है एक्स इंटरसेप्ट माइनस सी बाई ए से, और वाई डिवाइड हो रहा है वाई इंटरसेप्ट माइनस सी बाई बी से। तो एक्स इंटरसेप्ट माइनस सी बाई ए है, एक्स इंटरसेप्ट क्या है? माइनस सी बाई ए है। तो यहाँ कोऑर्डिनेट हुआ माइनस सी बाई ए कॉमा 0, और वाई इंटरसेप्ट क्या है? माइनस सी बाई बी, तो 0 कॉमा माइनस सी बाई बी। क्लियर? अब देखो कोई पॉइंट लेते हैं सपोज x1 y1, तो अभी हम एक फार्मूला डेवलप करने जा रहे हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d क्या होगा? मतलब डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम लाइन। हेडिंग दे रहे हैं डिस्टेंस ऑफ पॉइंट px1 y1 फ्रॉम लाइन x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x1 y1 फ्रॉम लाइन x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 क्या होगा? तो देखिए हम लोग एक एरिया निकालेंगे, तो हाफ इंटू ए से बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे, ए बी इंटू हाइट डी। और दूसरा 3 पॉइंट से एरिया कैसे निकालते हैं? तो स्टेयर मेथड था। देखिए हाफ मोड याद होगा, स्टेयर मेथड शुरू में ही बताए थे। कैसे लिखते थे? तो x1 y1 पहले कोऑर्डिनेट लिखते हैं x1 y1, फिर लिखेंगे 0 माइनस सी बाई बी, x1 y1 0 माइनस सी बाई बी, फिर माइनस सी बाई ए 0, फिर x1 y1। समझे? क्या लिखेंगे? तो x1 y1 फिर 0 माइनस सी बाई बी माइनस सी बाई ए 0 x1 y1। उसको दोनों से एरिया बराबर करेंगे तब d निकल जाएगा। a से b डिस्टेंस फॉर्मूला, a से b डिस्टेंस फॉर्मूला। तो d सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हैं। तो डिस्टेंस याद रखिएगा क्या होता है डिस्टेंस। तो फाइनली आपको आ जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके बीच? तो देखिए एकदम याद रखिए, लाइन है आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और कौन सा पॉइंट है? तो पॉइंट एकदम जनरल याद रखिएगा x1 कॉमा y1। किसके लिए फार्मूला बताने जा रहे हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसमें क्या कौन सा फार्मूला आता है? तो उसको अच्छी तरह से याद रखेंगे, ट्रिक्स से याद रखेंगे। एक ट्रिक्स है जिससे याद रखेंगे। x की जगह पर x1 और y की जगह पर y1 रख दीजिए, ax1 प्लस बी y1 प्लस सी। ठीक है? और डिस्टेंस चूंकि मोड डिस्टेंस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है, 0 या पॉजिटिव होगा। तो x हटा कर x1, y हटा के y1 रख देंगे, तो x1 बी y1 प्लस सी का मॉडुलस, और नीचे क्या होगा? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, x1 प्लस बी y1 प्लस सी का मॉडुलस बाई रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसको याद रखेंगे। कभी भी एक लाइन दिए रहे और एक पॉइंट का डिस्टेंस पूछे तो हम लोग ये फार्मूला का यूज करेंगे।
इस एग्जाम्पल समझाते हैं। ये अभी जो बताएं उसका यूज देखिए कैसे करते हैं। सपोज एक लाइन है 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0, एक पॉइंट है 0 0। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताइए, ऑरिजिन से इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। तो अभी जो बताए थे फॉर्मूला उसी का यूज कीजिए। तो यहाँ रख देंगे 0, 3 इंटू 0 तो 0 हुआ, 3 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 2 का मॉडुलस और रूट 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ। तो 0 0 ये क्या हुआ 2 और 9 3 स्क्वायर 9 हुआ 16, एडिशन 25 का रूट क्या हुआ 5 आंसर। और देखिए दूसरा क्वेश्चन देते हैं x प्लस रूट 3y माइनस 5 वो डिस्टेंस निकालिए आप 1 कॉमा माइनस रूट 3 से। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं। तो x की जगह पर 1 रख देंगे, y की जगह पर क्या रख देंगे माइनस रूट 3 माइनस 5 का मॉडुलस, ये क्या हो जाएगा, एस कोफिशिएंट 1 है तो 1 स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर हो गया। तो ये क्या हो गया रूट 3 है माइनस रूट 3 कितना है जी माइनस 3 और माइनस 5, 1 माइनस 3 माइनस 5 है, ये नीचे क्या हुआ 3 1 4 का रूट 2। तो ये कितना हो गया 5 3 8 7/2 आंसर। तो इस तरह अभी जो बताएं उसका यूज करना सीख गए। अब एक और कंसेप्ट बता रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अब क्या बताने जा रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस या डिस्टेंस बिटवीन लाइंस कहिए। देखिए डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, इसके पहले क्या था डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड अ पॉइंट, यानी एक पॉइंट था और एक लाइन था, एक पॉइंट था और एक लाइन था। लेकिन अब दोनों के दोनों लाइन है। डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस का मतलब ही हमेशा होता है शॉर्टेस्ट। सिर्फ डिस्टेंस बोले तो क्या समझेंगे शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। देखिए अगर पैरेलल नहीं है, जैसे पहला लाइन का स्लोप m1 है और दूसरे लाइन का स्लोप m2 है, तो m1 नॉट इक्वल टू m2 मीन्स क्या हुआ, दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो एक लाइन का स्लोप m1 है, दूसरे लाइन का स्लोप m2 है, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। अब पैरेलल नहीं है तो कहीं ना कहीं कट करना ही है। तो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे कम डिस्टेंस लाइन फर्स्ट और लाइन 2 में क्या है, तो 0 है। डिस्टेंस क्या हो गया 0। अब देखिए दोनों लाइन सपोज पैरेलल है, m1 इक्वल टू m2। एग्जाम्पल समझाते हैं। फार्मूला पहले लिखते हैं एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0 है, और दूसरा है सपोज एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। ये दोनों लाइन है, एक है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, दूसरा एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। देखिए पैरेलल अगर हो गया m1 बराबर m2 और वो एक्स प्लस बी वाई यहाँ अलग है यहाँ अलग है, तो वैसे केस में हम लोग सेम बना देते हैं दोनों को। ऐसे खुद सोचिए ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या होगा c1 बाई रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या होगा c2 बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों का डिफरेंस करेंगे तो वही तो लेंथ आ जाएगा। तो दोनों पैरेलल लाइन है, तो यहाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा आसानी से प्रूव कर सकते हैं। सपोज यही ऑरिजिन है, तो ऑरिजिन से इसका c1 बाई 0 0 रखेंगे, c1 बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो 0 0 c2 बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों का डिफरेंस करेंगे तो क्या होगा c1 माइनस c2 बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोनों के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा जी c2 माइनस c1 बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया? तो ये भी फॉर्मूला बहुत फेमस है। और पैरेलल नहीं है तो 0 होना ही है। अगर दोनों के बीच
डिस्टेंस पूछे और दोनों पैरेलल नहीं हो तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0। अब पैरेलल होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन आया था, देखिए सपोज है एक क्वेश्चन x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, फिर 2x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन में करा फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देम, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स। ये दोनों लाइन के बीच डिस्टेंस क्या होगा। तो इसके लिए आपको देखिए क्या करना है। एक लाइन आपका क्या है, तो x प्लस बना रहे हैं, एक लाइन है x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल 0 और दूसरा लाइन है 2x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल 0। तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई 3/2 इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट सब एक साइड होना चाहिए। जैसे माइनस 1 इधर से इधर चला गया 1, तो इसको भी उधर ले जाएंगे। यानी कॉन्स्टेंट LHS में हो तो दोनों का LHS में, और कॉन्स्टेंट RHS में हो तो दोनों का RHS में हो। तो फॉर्मूला क्या बताया था, C1 माइनस C2। तो C1 3/2 कर रहे हैं माइनस C2 माइनस 1। नहीं डिवाइड करते 2 से इसको तो ये दोनों पार्ट सेम नहीं होता। अगर इसको 2 से डिवाइड नहीं करते तो ये दोनों पार्ट सेम नहीं होता। चाहे इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही हो जाएगा। तो किसी भी केस में AX प्लस BY और AX प्लस BY सेम बना देना है। बना दिए उसके बाद C1 माइनस C2 का मॉडुलस रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो 3/2 प्लस 1 कितना हुआ, 5/2। क्लियर। और रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कितना होगा, तो 1 प्लस 1, तो 5/2 रूट 2 हो गया शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। तो यहाँ तक समझ गए। जैसे क्वेश्चन नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन, जिसे आपसे पूछे रूट 3x प्लस वाई इक्वल टू 8, इट्स ए नॉर्मल फॉर्म इज, इट्स ए नॉर्मल फॉर्म इज। इस लाइन को आपको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। तो इस लाइन को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, देखिए रूट 3x प्लस वाई इक्वल टू 8 है। तो आप क्या कीजिए, कॉस थीटा साइन थीटा बनाना है, x कॉस वाई साइन, तो मानते k से डिवाइड कर दिए। तो इसको कॉस थीटा समझ रहे हैं, इसको साइन थीटा समझ रहे हैं। तो रूट 3/k क्या हुआ, कॉस थीटा। k से दोनों साइड डिवाइड कर दिए। तो रूट 3 क्यों डिवाइड किए, क्योंकि रूट 3 को कॉस थीटा नहीं बोल सकते हैं। रूट 3 को क्या कॉस थीटा बोल सकते हैं, तो नहीं, कॉस थीटा का वैल्यू 1 से कम होता है, ये 1 से ज़्यादा है। तो k से दोनों साइड डिवाइड किए। अब ये रूट 3/k कॉस थीटा और 1/k साइन थीटा। तो k कैलकुलेट हो जाएगा। तो स्क्वायर और स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायर करेंगे और जोड़ेंगे तो ये क्या हुआ, 3/k स्क्वायर और 1/k स्क्वायर। ये क्या हो गया 1। तो k स्क्वायर कितना आ गया, 4 आ गया। तो k का वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 2, लेकिन पॉजिटिव लेंगे क्योंकि p जो था ना वो डिस्टेंस था, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो k का वैल्यू रूट 3/2 x 1/2, k 2 ले लिए 1/2 y और 8/2 क्या होगा 4। ये कौन सा एंगल है, cos 30 डिग्री, ये साइन 30 डिग्री। तो हो गया x cos 30 डिग्री y साइन 30 डिग्री इक्वल टू 4। यानी अल्फा क्या आ गया यहाँ, बोलिए 30 डिग्री, और p क्या आ गया 4। तो ये नॉर्मल फॉर्म में चेंज हो गया। जो x एक्सिस एंगल था नॉर्मल का वो 30 डिग्री, और ऑरिजिन से शॉर्टेज डिस्टेंस कितना हो गया, 4 हो गया।
तो इसलिए इसी तरह हम किसी को भी चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, तो के से दोनों से डिवाइड कर दीजिए और एस के मल्टीपल को कॉस थीटा और वाई का मल्टीपल को साइन थीटा और कॉस का प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 करेंगे। यानी के का वैल्यू देखिए, हमेशा के का वैल्यू क्या आएगा, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी हो तो के का वैल्यू हमेशा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेंगे, प्लस या माइनस। ये निगेटिव होगा तो निगेटिव से डिवाइड करेंगे और पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे। इसी का शॉर्टकट है। के से डिवाइड करेंगे तो ए बाई के बी बाई के, ए बाई के बी बाई के, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई के स्क्वायर इक्वल टू 1। तो के का दो पॉसिबल वैल्यू क्या आएगा, तो प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ 8 पॉजिटिव था, 8 पॉजिटिव था तो पॉजिटिव से डिवाइड किए ताकि पॉजिटिव आए पी, और निगेटिव रहता तो निगेटिव से डिवाइड करते हैं, क्योंकि जो पी के जगह पर आ रहा है वो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, तभी नॉर्मल फॉर्म में समझा जाएगा। क्लियर? तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, यहाँ तक रिवाइज करके आइएगा।